परंपरा के अनुसार परीक्षण पर्वाराधन में अंत दशांक सूत्र का वाचन होता है। यह 8 ही दिन वाचन होता है आगमों का, ऐसा क्यों? संयमी साधु साध्वी तो प्रतिदिन आगमों का स्वाध्याय करता है, प्रतिदिन ध्यान करता है, परंतु आप श्रावक श्राविकाओं का कोई भी किसी भी आगम का स्वाध्याय करता है। क्यों नहीं करते हो? पूछो अपने आप में, क्यों नहीं करते? हमारा समय नहीं मिलता है। उनका समय तो 24 घंटे का है। हमारा
बच्चे पालें कि बच्चों के पालने के लिए काम धंधा करें कि आपके पास आकर के बैठ जाएं या घर बैठ कर के स्वाध्याय करने बैठ जाएं, तो वो बच्चे कल पालें? क्या समस्या आती है? और आपकी समस्या क्या है? बच्चे पालना है। जिस समय आप भाई या बहन कहते हैं बच्चे पालना है, उस समय मैं कहता हूं कि क्या बच्चे पहली बार पाल रहे हो? क्या पेड़ और पौधे भी बने होंगे? पेड़ भी बच्चे पालता है, बच्चे पैदा करता है, बड़े करता है, पालता है। और पौधा भी बच्चे पैदा करता है, पालता पोसता है। एक और दाना मक्का का उस किसान ने डाला, वह दाना तो पहले पौधा बन गया और उसके बाद फिर उस पर यदि 100 दाने और लगे तो वो किसके बच्चे हैं? पौधे के बच्चे हैं। और यदि एक आम की गुठली बोई 12 वर्ष बाद वह फल देने लगता है, 2000, 3000, 5000, 8000 तक का वर्णन मैंने लिखा है। एक बार 8000 आम के फल उतार के लाए थे। इसका अर्थ है कि इतने फल वह प्रतिवर्ष देता है और एक बार लगाया हुआ पौधा 100 वर्ष तक फल देता है। कितने बच्चे पाले? 100 वर्ष तक पाले कि नहीं? और कितने बच्चे पैदा किए, कितने बच्चे पाले? ऐसे पेड़, ऐसे पौधे तो आपको नहीं बने, सब बने। हा? और कौन सा ऐसा पक्षी है कि जो बच्चे नहीं पैदा करता है, बच्चे नहीं पालता? जैसा मनुष्य भोग भोगते हैं, लैंगिक भोग, वैसा प्रत्येक पशु पक्षी पंचेंद्रिय सन्नी वे भी इसी प्रकार का भोग भोगते हैं। आप भी उसी प्रकार का भोग भोगते हैं। तो दोनों अंतर क्या हो? आप भी उसी प्रकार से भोग भोग रहे पांचों इंद्रियों का, और तीन पंचेंद्रिय भी उसी प्रकार का भोग भोग रहा है। तो फिर आप और वो दोनों समान ही तो हुए। कहां जाओगे? अरे मैं पूछ रहा हूं, जाओगे कहां? यदि 5 इंद्रियों का भोग पशु पक्षियों जैसा आप भी भोग रहे हो, तो वापस पशु पक्षी, वापस तीन पंचेंद्रिय, वापस तिर्यंत्य, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, गेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, और ऐसे कितने ही तीर्थ भाव। और फिर यदि पाप गाढ़ से गाढ़तम है तो पहले नारकी से 7वीं नारकी। जो कार्य आप कर रहे हैं उसका फल बताया है। इसका अर्थ है कि सोचो कि क्या करने के लिए मैं आया हूं और क्या करने बैठा हूं। सीधी सी बात है। इतना तो आप जानते होंगे कि पुण्य से 2 प्रकार की गतियां मिलती हैं। पुण्य यदि कम है, सामान्य है, तो मनुष्य भाव, और पुण्य यदि अधिक है तो देव भाव मिलता है। और पाप करने से, पाप यदि, ये बाधा क्यों करते हैं? दूसरे से समय पूछते हैं प्रवचन के काल में। प्रथमतः तो देरी से आते क्यों? और फिर वो अपना प्रवचन सुन रहा है, आपने कहा मेरा समय भटका दो। समय की पार्टियां आपको सबको याद है, तो क्या समय लेने की वो पार्टी आपको याद नहीं? पचक लो ना स्वयं। और वस्तुतः पचकाण तो ओशीरामी बोलते हैं। ओशीरामी का अर्थ होता है मैं प्रत्याख्यान देता हूं, दिया नहीं जाता। जो भी प्रत्याख्यान लेता है स्वयं लेता है। इसका अर्थ है कि दूसरे से पचकने की परंपरा, क्या गलत परंपरा पड़ी है, वो पहले सामयिक पचक के बैठते हैं। इसका अर्थ वो बड़े हो। अच्छा, हाँ, चंदनमल जी पीतले बड़े हो गए या विवाद में आए तो चंदनमल जी पीतला से सामयिक पचक रहे। जिस समय यदि 2 प्रकार के आपके कर्म का अश्रबंध है, एक है पुण्य और एक है पाप। पुण्य के 9 प्रकार के वेद दिए हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य,
वस्त्र पुण्य, फिर मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार के पुण्य के भाव, यदि ये 9 प्रकार के आपने कार्य किए हैं तो मानना कि पुण्य कर्म का बंध हुआ है और उसका फल होता है मनुष्य गति या देव गति। यदि पुण्य अधिक है तो देव गति, पुण्य कम है तो मनुष्य गति। अभी कौन सी गति याद? मनुष्य गति। मनुष्य गति। मनुष्य गति कि ढोर गति? काम तो सारे ढोर जैसे कर रहे, ढोर जैसे मनुष्य गति को। अभी ने कहा था कि वो ढोर भी उसी प्रकार से 5 इंद्रियों का भोग भोग रहा है और आप भी इसी प्रकार से 5 इंद्रियों का भोग भोग रहे हैं, तो ढोर में क्या अंतर है? आपने सोचो कि क्या करने के लिए आया हूं। मात्र सामान्य पुण्य से तो आपको बाहर के ये साधन मिल जाएंगे, सुख मिल जाएंगे 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों के। मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं और आप सारे कोई विशिष्ट पुण्य का भी उपार्जन करके आए हैं। उसके कारण से तीर्थंकर केवली की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। हाँ बोल रहे हो कि ना? हाँ अवसर मिला है। हाँ। किससे मिला? विशेष पुण्य से। और ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है, 2 प्रकार का अवसर है। एक तो रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव और दूसरा कहा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग। और ऐसे स्वर्णिम 2 अवसर प्राप्त करके और अभी तक आपने जितना आयुष का काल बिताया है, आपका लेखा मैं कर सकता हूं कि हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पापों में आसक्त ग्रस्त गड़े रहे। इसमें 18 प्रकार के 9 प्रकार के तो पुण्य बताए थे और 18 प्रकार के पाप बताए थे। और 2 आगम ऐसे आए हैं कि पुण्य और पाप 2 आगम। एक कह रहा हूं उत्तराधर्म सूत्र में समुद्रपाली अध्ययन, उसके अंतिम गाथा में आया है कि महामुनि समुद्रपाल पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। दूसरा उत्तराधर्म सूत्र का 10वां अध्ययन 15वीं गाथा। इतना संदर्भ किस लिए दे रहा हूं कि खोज लेना उसमें आया कि नहीं आया। उसमें आया है अनंत काल इस जीव ने मात्र पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करके या तो शुभ गति मनुष्य गति या देव गति या अशुभ से नरक गति या तीर्थ गति, ऐसे निरंतर शुभाशुभ पुण्य पाप के कारण से चतुर्गति में भटकते रहे हैं। जिसका है इन चारों गतियों के लिए जो जो कर्म का बंध होता है वह पुण्य और पाप से होता है। तो इस रस्य अध्ययन उत्तराधर्म 15वीं गाथा में आया है कि पुण्य और पाप से परे होकर के जीव सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत करता है। और यह भी पक्का मान लेना 4 प्रकार की गतियां हैं और एकमात्र मनुष्य गति ऐसी गति है जहां से जन्म से मुक्ति का मोक्ष का उपाय हो सके। नरक गति में संभव है? नहीं। तीर्थ गति में संभव है? नहीं। यदि तीर्थ में एक उदाहरण, 2 उदाहरण, एक नंदन मणियार का जी और दूसरा चंद्रकोशी का जी। तीर्थ गति में कितनी साधना, चंद्रकोशी ने तो इतनी साधना की, महामुनि महावीर के अनुसार सारे शरीर के अंग उपांग सारे कंकाल शरीर हो गया था और अडोल अकंप आसन में रह करके, अडोल अकंप ध्यान में रह करके और अंतिम काल बिताया, परंतु सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुए।
पूरी इतनी साधना की, ध्यान साधना, मुक्त क्यों नहीं हुए? धीरेन्द्र गति से मोक्ष है? नहीं। धीरेन्द्र गति से मोक्ष है? नहीं। देव गति में ले लें, यदि पूर्व के भाव में ज्ञान और दर्शन प्राप्त करने के बाद सम्यक का प्रकाश हुआ हो, सर्ववृत्ति संयम लिया हो, और फिर दर्शन से मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी, ऐसी 3 कर प्रकृतियां, दर्शन मोहनी की, और उन्हीं के कारण से होने वाला अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। फिर 4 अप्रत्याख्यानावर्णी और 4 प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का क्षय करके, और फिर सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करता है, और प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद अवशिष्ट संजनन कषाय को भी इतना क्षीण करता है, मंद मंदतर 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 मंदतम, परंतु इतना पुरुषार्थ नहीं पड़ा कि उस संजनन कषाय को भी पूर्णतः क्षीण कर दें, नो कषाय को भी पूर्णतः क्षीण कर दें। इस कारण से उनको देव गति मिलती है, और देव गति में ऊपर से ऊपर यहाँ तक गिनना कि वह सर्वार्थ सिद्धि का देव बन जाता है, और सर्वार्थ सिद्धि का देव का जगन्य आयुष्य 33 अग्रपंग, उत्कर्ष आयुष्य 33 अग्रपंग, और अब ऐसा वह देव गति में गया है। संजनन कषाय को भी मंदतम कर दिया था, इतनी सी कषाय और क्षीण करना है। क्या वह देव गति में रह करके उस कषाय को क्षीण करके और क्या सिद्ध मुक्त हो सकता है? नहीं। देवगति से मुक्ति है? नहीं। 3 हो गई। नरक से बिल्कुल संभव नहीं है, फिर इसका उदाहरण दे दिया, बिल्कुल संभव नहीं है। देवगति से भी संभव नहीं है। बचा कौन सा भाव? मनुष्य भाव। मनुष्य भाव। संबुज्जा किमुज्जयी संभोई कल्पेच्चा दुल्हा नो गुणवंती राजियो ना दुर्भम पुनरावि बीजम। सूत्रतांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने 91 पुत्रों को जो बोध दिया वह उसमें संकलित है, और उसमें गाथा आई है, समबुद्ध समबोधि को, आत्माबोधि को, आत्मबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? आत्मबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? आत्माबोध को प्राप्त कर लो। संबुद्ध किम बुद्धि, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र ने कहा शेष 3 गतियों में दुर्लभ है। अन्यत्र का हो गया संबुद्ध गुणबुद्धि संबोई कुलपेत्या दुर्लहा नो गुणवंती रातियों की जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, जो काल व्यतीत हो जाता है, जो अवस्था व्यतीत हो जाती है, वह पुनः पुनः लौट करके आने वाली नहीं है। और अंतिम भाग में दिया जो रातें, वो रातें अरे काल, जो रातें व्यतीत हो जाती है वे पुनः पुनः लौट करके नहीं आती है। ऐसा कह करके अंतिम भाग दिया नो गुणवंती राज्यो ना सुलभम पुनरावि जीवियम, कि पुनः यह जीवन मिलने वाला नहीं। कौन सा? मनुष्य भाव। मनुष्य भाव। अभी कौन सा जीवन मिला हुआ है? मनुष्य भाव। अरे रोड जानवर हो गया, अभी कौन सा भाव? मनुष्य भाव मिला हुआ है, मनुष्य जीवन मिला हुआ है। हाँ। यहाँ सूत्रकार क्या कह रहे हैं, ऋषभदेव परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यह मनुष्य जन्म पुनः मिलने वाला नहीं है। नहीं। मेरी अपेक्षा से कहता हूं
संयमी जीवन, यदि संयमी जीवन अपनाया और ऐसी साधना नहीं की कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, तो ऐसी साधना नहीं करने से, परमात्मा में रह जाने से क्या पुनः इस प्रकार का संयमी जीवन अपनाने का अवसर मिलेगा? तो मैं मानता हूं कि जब जो संयमी जीवन मिला है बड़ी कठिनाई से मिला है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में जो जीवन मिला हुआ है उस जीवन को सार्थक नहीं किया। ये जो वर्तमान का अनुभव मिला हुआ है वह सार्थक कैसे होता है और निरर्थक कैसे हो जाता है? सार्थक कैसे होता है? यदि इस भाव में आकर के केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके सद्गुरु के माध्यम से साधना करके मैं इतने कर्मों की निर्जरा कर लूं कि मात्र एक भाव इस संयम के पुण्य के कारण से देवगति का मिलता है और अगला भाव महाविदेह में मनुष्य भाव लेकर के और विहरमान परमात्माओं के निष्ठा में लेकर के और ऐसी साधना कर लूं कि उसी भाव में सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। ऐसा स्वर्णिम अवसर अभी वर्तमान में आप सारों को भी मिला हुआ है, जो जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है। आज माताएं कहती हैं महाराज पॉल्यूशन है तो क्या हुआ, समृद्धि है तो क्या हुआ, उन बच्चों का विद्यालय थोड़ी बंद है। तो हमें तो उस बच्चे का पहले उसको तैयार भी करना पड़ता है, फिर उसका भोजन भी बनाना पड़ता है, उसका टिफिन भी बनाना पड़ता है। और क्या ये 8 दिन आपके भाई सारे दुकान कल कारखाने कारोबार बंद थोड़ी रखते हैं, ये भी कारोबार चलाते हैं। क्या ये तय करके रखते हैं कि अब पॉल्यूशन है 8 दिन में कोई कारोबार प्रवचन तक नहीं चलाएंगे? कोई नहीं है। इस बात से कि महाराज हमको तो सारे काम करने पड़ते हैं। उन बच्चों की तो परीक्षण की छुट्टियां नहीं है, तो मैं परीक्षण में भी प्रवचन में कैसे आऊं? ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, सारी आ गई हैं और भाई सारे आ गए हैं। अरे जो जो बड़ी सादगी में इस परंपरा को मानने वाले वो सारे आए हैं भाई बहन। और बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे अध्यक्ष महोदय को बंसी जी को वर्षा पॉल्यूशन लग रहा है कि हम व्यवस्था कैसे करें कि सारे भाई बहन आ जाएं। मेरे का मत मानो कि आपका यह हौज छोटा पड़ जाएगा। आपने ऐसे साधु बुलाए नहीं कि हाथ खचाखच भर जाए। ऐसे प्रवचन होने चाहिए कि हाथ खचाखच भर जाए। वो ऐसे प्रवचन कौन से होते हैं? तंत्र मंत्र यंत्र की साधना बताने वाले, लब्धि और चमत्कार वाले, और जो जो आप भाई बहन हैं, जो जो संसार बचाकर बैठे हुए हैं, कहते हैं महाराज जन्म और मरण के बीच में आने वाली इतनी समस्याएं हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, तनाव हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं। महाराज उन परेशानियों को निपटाने के लिए आप कुछ मुझे उपाय बताओ तो मैं आपके पास आ जाऊं। कौन सा उपाय चाहिए आपको? कि जन्म और मरण के बीच में आपके सामने जो जो समस्याएं आ रही है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज शादी तो हो गई है पर बेटा नहीं हुआ है। महाराज बेटा तो हो गया है पर उसकी सगाई शादी नहीं हो रही है, क्या उपाय पूछना आते हो? अरे भूले बट के मेरे पास भी आ जाते हैं, उनको क्या पता है कि ये साधु ऐसा ही नहीं बताता है, परंतु आ तो जाते हैं। मैंने कहा कि बेटा नहीं हुआ है, जिनके बेटे हुए हों जरा उनको पूछो कि वो सुखी हुए। माताओं को पूछ रहा हूँ, जिन जिनके बेटे हुए हों, और कितने बेटे मेरे दिल्ली में 11 भाई, यहाँ तो और भी अधिक हो सकते हों, 11 भाई। मैंने कहा 11 भाई सारे सहोदर हैं? हाँ। मैंने कहा जी आप 11 भाई हैं तो आपके आगे कितने हैं? महाराज आगे हमारे बेटों में मात्र 9 है। तो 11 गुणित 11 होने चाहिए था ना। अरे 11 बेटे अपने बाप के थे तो वापस उनके कितने होने चाहिए? 11 गुणित 11। महाराज कुल मिला करके हमारे
जारा के 7 ही बेटे हैं, समझ रहे हैं आप? बेटा नहीं हुआ है। महाराज बेटा हो जाए तो उपाय बताओ। तो मैं पूछता हूँ कि जिन जिनके बेटे हैं वे सुखी हैं? अरे कोई तो बोलो बेटे वालों। बेटा बड़ी ऊंची पढ़ाई कर ली, जो वधू आई उसने भी बड़ी ऊंची पढ़ाई कर रखी थी, और अब दोनों चले गए महानगर में, यहाँ तक कि विदेश में, और अब माँ बाप झुक रहे रो रहे हैं। बेटा भी पैदा किया, बड़ा भी किया, इतनी ऊंची पढ़ाई भी कराई, इतने लाख रुपए भी लगाए, करोड़ रुपए भी लगाए, और अब विदेश में जी बेटा नहीं हुए जो दुखी हो रहे हो ना। तो अभी बेटे नहीं हुए उनके हाल बता रहा हूँ। अरे बेटे भी हुए तड़प रहे, गांव में पड़े हैं। या तो गांव छोड़ करके वहाँ जाओ, और वहाँ कबूतर खाना जैसा होता है, ऐसे कुट्ठड़ मिलते हैं महानगरों में, समझ में आया? तो विदेशों में आसानी से मकान मिलते हैं। इसका अर्थ है कि गांव में इतना बड़ा मकान है। उदाहरण दूँ, हो सकता है कि ऐसे ऐसे भवन है जहाँ पर 25, 30, 50 इतने परिजन पल जाते थे, पलते भी थे, परंतु आज वो भंगार रहा है। कारण क्या हुआ? ये जो आप सोचते हो कि ऊंची पढ़ाई कराए, आज जो आपकी संतानें बेटे बेटी साधु साधियों के यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो कारण क्या है? आपने उनको ऐसी पढ़ाई में झोंका है कि जिसमें उनको साधु साधियों के यहाँ पर आने का समय, और फिर वे ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, इस कारण से उनको विश्वास ही नहीं होता है कि स्वर्ग है, नरक है, पूर्व में कोई भाव था, आगे भी कोई भाव होगा, वर्तमान में जो भाव मिला है बस वही भाव है। इसलिए इस भाव में जो कुछ सुख साधन मिले हैं, उन सुख साधनों का मजा करो, खाओ पियो, मौज करो। ऋणम कृत्वा व्रतम जीवे यावत जीवे सुखम जीवे। आज आपके बच्चे क्या करो कि जब तक जियो जी पी करके जियो। ऐसे उस समय एक आचार्य बृहस्पति हुए थे, भगवान महावीर के काल में हुए थे। उन्होंने कहा न पूर्व भाव दिखता है, न पश्चात भाव दिखता है, न कोई स्वर्ग का। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में तो स्वर्ग आ नहीं रहा है, प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। ऐसे वो बृहस्पति आचार्य कहते हैं। इसलिए जो वर्तमान का मनुष्य भाव मिला है वही है सब कुछ। और आपने भी अब उस चार्वाक मत को मान्य कर रखा। हाँ तो बोलो, आप सारे भाइयों का, आप सारी बहनों का भी क्या लक्ष्य है? बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है। हमारे तो आगमों में भी रत्न में महामुनि भी कहते हैं बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, आओ पहले भोग भोग रहे। राजमती कुमारी के साथ भोग का निमंत्रण दे दे, तो उसमें शब्द क्या है? मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है। तो बड़ी मुश्किल से मिला है। मुझे भी भाई कहते हैं महाराज जी रसगुल्ला मलाई, रबड़ी मलाई, यदि गधे घोड़े बनेंगे तो मिलेगी क्या? तो खाने दो ना महाराज। क्या कहूँ उनको, क्या कहूँ आपको कि गधे घोड़े बन जाएंगे तब मुझे कौन सी रसमलाई खिलाएगा? कोई खीर के माल पे खिलाएगा, रबड़ी के माल पे खिलाएगा, तो क्या खा रहे हो? अरे हाँ तो बोलो, क्या खा रहे हो? क्या चूक रहे हो? कितनी प्रेरणा की होगी। एक भी भाई बहन ने 5 बीघे में से एक भी बीघे क्या किया अभी तक? जाओ कराओ, परेशान करो, तुम्हारा क्या परेशान करो? अरे जो साधक के पेट में जाकर के विकार उत्पन्न करते हैं, ऐसे दूध, दही, घी, तेल, मीठा, ये 5 प्रकार के विकृत आहार माने जाते हैं। साधक के पेट में जाने पर उसकी साधना में विकार उत्पन्न होते हैं। इस कारण से आगमों में निषेध किया। एक और है, नमक यदि भोजन में कम हो तो भाता नहीं है। इसका अर्थ है कि स्वाद का राजा नमक है, इसलिए नमक का भी त्याग। तुम ऐसा तो करा लिया ऐसे महाराज का, प्रेरणा क्या ली? महाराज जी बताओ जरा, हिसाब लगाना। वस्तुतः
बड़ी मुश्किल से आपको ये 5 इंद्रियों के भोग मिले हैं, इसलिए आप सारों का अर्थ है अरे भोग भोगो, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। और यदि ऐसे भोग भोगे तो अभी आपने जो वर्णन सुना है अद्भुत दशांग सूत्र में, ऐसे ऐसे राजकुमार का वर्णन, अभी तो पहला दूसरा वर्ग आया है कि उनके पास दशांग भोग सामग्री, इस भाव में कितनी सुख सुविधा की सामग्री मिली है, सर्वांग सुंदर, इसमें 8 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ है। कितने? 8। आगे तो 16, 32, 50 कन्याओं को वर्णन मिल रहा है। और जिसमें भगवान हरिश्चमी नगरी में पधारते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, सुनते सुनते और ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है, मिथ्या मान्यता टूटती है। मिथ्या मान्यता क्या है कि 5 इंद्रियों में भोगों में सुख है, ये मान्यता टूटते से ही भाव आया कि मुझे इन भोगों से परे होकर के अभोगी जीवन भी बिताना है, संयमी जीवन बिताना है। और तुरंत तीर्थंकर हरिश्चमी को कहते हैं, भगवान मैं माता पिता से आज्ञा लेकर के आता हूँ, मैं सर्वस्वी स्वयं प्रवज्ञा ग्रहण करूँगा। उस समय उनके 8 रानियां भी थी। आज्ञा किससे मांगी? माता पिता से। माता पिता से। माता पिता से। क्यों? क्यों? आज्ञा कौन देता है? बड़ा हुआ आज्ञा देगा ना। तो माता पिता पूजनीय है, बड़े हैं, इसलिए उनसे आज्ञा मांगो। क्या पत्नी भी उसी प्रकार की है क्या? अरे वो जो भोग वासना की कीड़ी है, उसी क्या पूछूं? उसी क्यों पूछूं? समझ में आ रहा? इसका अर्थ है कि उन्होंने पत्नियों से नहीं पूछा, माता पिता से पूछा। और माता पिता, इसमें वर्णन नहीं आ रहा है, माता पिता सबसे पहले अपने ही बेटे को भोग भोगो आमंत्रण देते हैं। क्यों? कि माता पिता ने क्या किया? यही कर रहे हैं। तो जो माता पिता ने किया है वो अपने बेटे से कराते, बेटी से कराते। यदि माता पिता ने विवाह करके 5 इंद्रियों का भोग भोगा है, कौन ऐसा माता पिता है कि जो बेटों को कहता है या बेटी को कहता है और ये भोगों में कुछ नहीं रखा है, तुच्छ है, त्याज्य है, भोग भोग करके अनंत कर्म का बंद कराते हैं, चतुर्गति में एक परिभ्रमण करना पड़ता है। वो बेटा है, बेटी पूछती है, आपने क्यों शादी की? ये आपके पास उत्तर है? तो मैं भी करूँगा। और आप सोचो कि हमने इस प्रकार से पापाचरण किया है, बड़ा मजा आया है। अरे विवाह करके क्या किया? मैं बोलूँ आपकी तरफ से? बोलूँ क्या? आपको लग जाएगी मैं बोलूँगा। शक करके 5 इंद्रियों का भोग भोग। क्या मनुष्य को इसके लिए मिला है? इस उत्तराध्याय सूत्र में तीसरे अध्याय की चर्चा चल रही थी। पहली गाथा में आया है 4 परम दुर्लभ अंग हैं। 4 परमंगाणी दुर्लहानी अजंतुना माणु सत्यम स्वयं श्रद्धा संयमनीय वीर्यम। ये 4 परम दुर्लभ अंग हैं। प्रथमता कहा मनुष्यता की प्राप्ति हो जाना। मनुष्यता की प्राप्ति तो हो जा, परंतु श्रुत का सुनना परम दुर्लभ है। श्रुत का सुनना किस अपेक्षा से? श्रुत किसे कहा है? तीर्थंकर महावीर से आर्य सुधर्मा स्वामी ने द्रव्य का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, मोक्ष के मार्ग का स्वरूप, जन्म से मुक्ति का स्वरूप समझा था। इसका अर्थ है कि जो वाणी उन्होंने तीर्थंकर महावीर से साक्षात सुनी है, वह जो उन्होंने सुना है, वह अब सुना हुआ वापस अपने शिष्य आर्य जम्मू स्वामी को सुना रहे हैं। तुम मुझसे सुनो, तुम मुझसे सुनो। इसका अर्थ है कि
जो उन्होंने सुना उसको नाम दिया हमने श्रुत, सुना हुआ। तो सुना हुआ मात्र सुना सुनाया नहीं बोल रहे हैं। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5.2 में सूत्र आया है, से सुतम में अज्जतम च में बंधप मुखुद सेवा। जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना है वह मेरी आत्मा में सिद्ध हुआ है कि वह परम सत्य है। वह तुम मुझसे सुनो। और वह क्या कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में। बंध किससे? बंध किससे? कर्म का आश्रम बंध किससे होता है? पाप और पुण्य से। कि जीव के स्वयं के शुभाशुभ भाव होते। और मुक्ति किससे? सूत्र भी नहीं समझ आया क्या? बंधप मुखो तुझ्य सेवा कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में। सुधर्मा स्वामी आर्य जम्मू स्वामी को क्या कहते हैं कि बंध भी तुम्हारी आत्मा के भावों से, या मन या वचन या काया या इंद्रियां या शरीर कर्म का आश्रय कर सकता है? पुद्गल है। कौन? 5 इंद्रियां पुद्गल हैं, शरीर पुद्गल है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये भाव अपेक्षा से अनंत वर्ण वाला, अनंत गंध वाला, अनंत रस वाला, अनंत स्पर्श वाला है। फिर कहा गुण अपेक्षा से ग्रहण गुण वाला है। इसका अर्थ है कि इसमें ज्ञान नहीं, इसमें दर्शन नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें वीर्य नहीं। और मैं कौन कि मैं भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान हूँ। और गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूँ। इसका अर्थ है कि इस शरीर में और आत्मा में 5 अपेक्षाओं से पूर्णतः भिन्नता है। पूर्णतः भिन्न इसका अर्थ है कि शरीर 5 अपेक्षाओं से मुझसे पूर्णतः भिन्न प्रकार का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। द्रव्य से मैं जीव हूँ, द्रव्य से यह शरीर पुद्गल है। क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, क्षेत्र से शरीर अनंत प्रदेशी है। काल से मैं त्रैकालिक हूँ, शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ। और काल से यह शरीर क्षणभंगुर है, विनाशीत है, अनित्य है। अंतर समझ में आ रहा है? काल अपेक्षा से मैं त्रैकालिक अनादि से हूँ, वर्तमान में हूँ, अनंत काल तक रहूँ। काल अपेक्षा से यह संयोगी शरीर यह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ क्या निकला? न जाने किस क्षण यह मरण को प्राप्त होने वाला है। मरण को प्राप्त होने वाला कौन है? जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जनाए थे। एवं जे अनादि एक रूप में मिथ्यात्व भाव, जो अनादि का मिथ्यात्व भाव है। कब सा? अनादि का। कौन सा? ये देह और मैं एक ही हूँ। और वह अनादि का भी हो सकता है कि अभी भी आपका यही भाव है कि देह ही मैं हूँ, मैं ही देह हूँ, यह शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। इस शरीर से जुड़ी हुई ये पत्नी मेरी है, मैं इसका हूँ। जो जो परिजन मिले हुए हैं ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जो जो धन वैभव भोग साधन मिले हुए हैं ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जो मैंने कोठी बंगला बनाया है मेरा है। पूछो जरा उसको पूछो। किसको? अरे वो कोठी बंगला आपके तो मैं तेरा स्वामी हूँ, वो कहता है हाँ, तो आप ही इतना। और यदि आप उसके स्वामी हो तो फिर उससे तो आपको कोई निकालेगा नहीं। स्वामी हो, अरे किराया का थोड़ी मेरा, मेरे तो घर का मकान बन गया है, कोठी बन गई, बंगला बन गया है। अरे कोई निकाल के फेंकेगा कि नहीं? कालचंद फेंकेगा। कौन? कालचंद। अरे कोणिक नाम का बेटा नहीं, औरंगजेब नाम का बेटा नहीं, जिन्होंने बाप को कारागार में डाल के राज्य लिया था। आपका तो बेटा ऐसा नहीं है। पर एक बेटा दूसरा बता देता हूँ मैं आपको। वो कालचंद नाम का ऐसा बेटा आएगा
कि देगा धक्का कोठी में से, बंगले में से, छोड़ना पड़ेगा? अरे बोलो से छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो? अरे बोलो छोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? छोड़ना तो नहीं चाहते हो, पर परवश होकर के छोड़ना पड़ेगा। जिसमें परवश होकर के, किसके वश में होकर के? उस काल चंद के परवश में होकर के जब छोड़ना पड़ेगा तो रोते रोते झीकते झीकते हाथ जान करते जाते होगे और अनंत का भगवान साथ जाए। जो छूटने वाला है कौन 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 छूटने वाला है? शरीर कि प्रथम तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर, न जाने किस क्षण छूट जाने वाला है। और शरीर छूटा तो क्या क्या छूटेगा? प्रीतम या प्रीतमा, परिजन, प्रियजन, धन, वैभव, भोग साधन, कोठी, बंगले, कारें, क्या क्या छूटेगा? सब छूट जाएंगे। सब छूट जाएंगे। अरे रोते रोते जाओगे क्योंकि छोड़ा नहीं आपने, छोड़ना चाहते नहीं थे। अरे जो समझ पूर्वक छोड़े कि जो छूटने वाला है उसके साथ में बंद करके चिपक करके क्यों रहूं? वो बंद करके चिपक करके रहने का जो भाव है वो कहा बंधप मुखो तो जज सेवा। आत्मा के भावों से ही कर्म का बंध है और आत्मा के शुद्ध भावों से कर्म से मुक्ति है। शुभाशुभ भावों से कर्म का बंध है और शुद्ध भावों से कर्म से मुक्ति है। और दोनों मेरे हाथ में है। शुभाशुभ भाव करना, पुण्य पाप करना, ये भी मेरे हाथ में है। और पुण्य पाप से रहित होकर और सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना, ऐसे कितने जीव हुए? अनंत। ये भी तो पूछो, अनंत कितने जीव सिद्ध हो गए हैं? अनंत अनंत जीव सिद्ध हो गए। आपको कोई विचार नहीं आता है कि जो अनंत जीव सिद्ध हुए हैं तो मैं क्यों नहीं होता? जो कार्य अनंत ने कर लिया है क्या मैं नहीं कर सकता? क्या भाव नहीं उमड़ता आपका? मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने जैसा किया वैसा ही करना पड़ेगा। और एक मात्र एक उदाहरण आया अभी तो 2 अध्ययन में कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सर्वांग सुंदर रूप लावण्य वाली इस प्रकार की ऐसी 8 कन्याएं, राजकन्याएं, उनको छोड़ा, माता पिता को छोड़ा और 8 करोड़ सोनैया दहेज में माता पिता ने दिया उस बेटी के, पत्नी के, और उतना ही पिता ने दिया। बताओ कितना धन वैभव छोड़ करके और शरीर से सेम दिया। आपके पास है इतना? 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 8 कन्याएं थी। इस कारण प्रत्येक ने दिया। इसका अर्थ है कि इतना धन वैभव था, इतने सुख साधन थे, तो उन सुख साधनों में लीन क्यों नहीं रहे? आप क्यों रहते हो? आप क्यों रहते? उन्होंने देखा कि इन सुख साधनों के भोगने से तो, मजा लेने से तो कजाई होगी, मजा लेने से तो कजाई होगी। उत्तराधीन सूत्र में वर्णन मिलता है, एक ग्रस्त के यहाँ पर 2 माताओं ने बच्चे जने, एक को वह सूखा तिनका खिला रहा था, एक को माल मलिदे खिला रहा था। सूखा तिनका खाने वाला वस्त बोलता है, माँ ये अपना स्वामी कैसा दूध प्रदान करता है, मुझे तो सूखा तिनका डालता है और इसको माल मलिदा खिला रहा है। माँ ने कहा चुपचाप खाने आज में बताऊंगी। वो जब मेमना मालसाल खा करके और 6 महीने मोटा बकरा हो गया, घर में मेहमान आया, उस समय मैदान में उस बकरे को खड़ा किया, कटार हाथ में ली, गर्दन पर रखी। उस समय माँ गाय ने बताया, बेटा देख ये माल मलिदा खाने वालों का क्या हाल होता है। तो माल मलिदे खाने वाले तो ये सारे नीचे बैठे हुए हैं और ये सूखा तिनका खाने वाला, समझ लेना कि कटार किसके गले पर लगेगी। और एक बार नहीं, वो कटार एक बार नहीं है, अनेक बार। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण। क्यों? क्योंकि कामने से कर।
जितना जितना पाप घोर से घोर होता है उतना जन्म मरण अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है। निरंतर अभी आपने पक्का नहीं किया है। इसी उत्तराधर सूत्र के 10वें अध्ययन में इंद्रपुत्री गौतम को महावीर क्या कहते हैं, यह जीव पृथ्वी कायक में असंख्यात काल बिता करके आया, असंख्यात उत्कर्षणियाँ, असंख्यात अवसर्पणियाँ, असंख्यात काल। इसमें पृथ्वी कायक, पृथ्वी जिसकी काया है उसके साथ जो जीव है उसको कहते हैं पृथ्वी कायक जीव। अब कायक जीव में जीव असंख्यात काल तक रहा है। देवकायिक तेजस काल अग्नि, देवकायिक जीव में असंख्यात काल बिताया है। वायुकायिक में असंख्यात काल बिताया है और वनस्पति कायिक में अनंत काल बिताया है। इसका अर्थ है 5 प्रकार के स्थावर का है, उनमें सब में गिन लेना। वनस्पति काल में कितने काल रहे, उसी में जन्म लेना, उसी में वापस मरना, उसी में जन्म लेना। काल स्थिति कहते हैं उसको, आयु स्थिति के स्थान पर। इसका अर्थ है कि वनस्पति काल में कितने काल तक रह कराए हो, अनंत काल। आगे प्रत्येक गाथा में इसका वर्णन करते हुए महावीर कहते हैं, इसलिए हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। क्यों? क्योंकि इतना काल तो कहाँ बिता के आया है। और आगे कहा, बेंद्री में संख्यात काल बिता के आए हो, तेंद्री में संख्यात काल बिता के आए हो, चौंद्री में संख्यात काल बिता के आए हो। 4 के करके 4 में तो प्रत्येक में संख्यात काल, 5 का मनुष्यादि भाव में जाकर के ये पंचेंद्रीय काल में आया हुआ जीव मात्र 7-8 भाव करता है। पंचेंद्रीय काल में कौन कौन आते हैं, ये पशु पक्षी 5 इंद्रिय वाले सन्नी पंचेंद्रीय और मनुष्य, कुल मिलाकर के सारे भाव कितने, किसकी तुलना में, वनस्पति काल में अनंत काल, शेष 4 में असंख्यात काल, बेंद्री तेंद्री चौधरी में संख्यात काल, और उसके जगह अब मनुष्य भाव और तिरंज भाव, ये मिला करके कितने भाव, 7-8 भाव, मात्र 7-8 भाव। बताओ कितना दुर्लभ मनुष्य भाव है, समझ में आ रहा है। अनंत काल व्यतीत हो गया और इतनी दुर्लभता से मनुष्य भाव मेरा है। इसलिए चत्तारी कर्माणि दुर्दानी यंत्रण मानु सत्यम, ये तीसरे जन्म में आया है और अब 10वें जन्म आया है कि हे गौतम, यह मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यह कहकर के आगे कहा कि इतना दुर्लभ होते हुए, और अब आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहे हैं कि जो तुमको यह शरीर मिला है, यह शरीर इससे साथ जुड़ी 5 इंद्रियां हैं। कहा हे गौतम, तुम्हारा शरीर जर्जर हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, श्रोतेंद्रीय बल प्राण घट रहा है। हे गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद मत कर। इसी प्रकार से आगे का चक्षुंद्रीय बल प्राण क्षीण हो रहा है। अभी इन 2 की तो चर्चा पहले कर लें। श्रोतेंद्रीय बल प्राण क्षीण हो रहा है, सुनने की शक्ति, कितनों के नाम लूँ यहाँ, कितनों के नाम, और ये लिखने कितने भाई बहन ऐसे हैं कि सुनने की क्षमता कम हो गई, घट गई, पक्का है कि नहीं है कि घटती है, घटती है। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, नकल कितनी ही कर लो, यंत्रों का कितना ही साधन कर लो, तब भी वह शक्ति जो नैसर्गिक मिली थी वो है, जो कान में यंत्र लगा दिया, अरे उस यंत्र में उसी प्रकार की शक्ति है क्या कि जैसे मुझे मूलतः शरीर के साथ जुड़ी हुई इस इंद्रिय से मिली? नहीं है, नहीं है। यदि आगे कहा कि चक्षुंद्रीय बल प्राण भी निरंतर क्षीण हो रहा है, आंखों की ज्योति निरंतर
और इतने अस्पताल बन गए, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। जो ज्योति मुझे नैसर्गिक मिली थी, क्या वो ज्योति, वो की शक्ति वापस आ सकती है? आजकल तो उस की भी शल्य क्रिया डॉक्टर कर देते हैं, परंतु जैसी वह नैसर्गिक रूप से मुझे मिली थी वैसी हो सकती है। इसका अर्थ है प्रथमतः कहा कि श्रोतेंद्रिय बल प्राण, कि श्रोतेंद्रिय बल प्राण क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम प्रमाद मत कर। आगम में ऐसा भी एक सूत्र आया है, जरा जावन पीले वाही जावन बट्टई जाव इंद्रिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक जैसे घानी में तेल पीले जाते हैं, वैसे बुढ़ापा आकर के पील न दे, बुढ़ापा आकर पील न दे, जब तक रोग डेरा न डाल दे, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो जाए, तब तक उसके पहले पहले धर्माराधन कर ले। इसके पहले पहले अभी जिनके ये पांचों द्रव्य प्राण, श्रोतेंद्री, चक्षुंद्री, घ्राणेन्द्री, रसनेन्द्री और भोगेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये सबल है, तब तक कहते हैं कि तब तक आत्मा का पुरुषार्थ भी अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाह्य अपेक्षा से जो कार्य हम करते हैं स्वाध्याय आदि में, तो उसमें इन 5 प्रकार के बल प्राण का सहयोग होता है। यदि सुनने की शक्ति नहीं है, अब यहाँ प्रवचन सुनने आए, थोड़ा सुनाई नहीं देता है, दर्शन करें तो कहते करें महाराज आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, यदि स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय करें कैसे, आँख से दिखाई नहीं देता है। कितनों की समस्या होगी आजकल है। और मैं पूछता हूँ कि जिस समय श्रवण करने की शक्ति थी, एक जगह में किसी बहन ने संसार अपेक्षा जो भांजी लगती थी, महाराज मेरे पूर्व में चलो, वहाँ मंगल पाठ देना है। वहाँ जाकर खड़ा हुआ तो बहुत सारे परिजन, परदादा, 4 पीढ़ियों वाले, जैसे मैंने मंगल पाठ सुनाना शुरू किया, उन्होंने कहा महाराज साहब थोड़ा जोर से बोलना, इनको बहुत कम सुनाई देता है। मैंने कहा जिस समय सुनने की क्षमता थी, उस समय 5 इंद्रियों की बातें सुनी, 5 इंद्रियों के भोग भोगाने वाली उस पत्नी की बात सुनी, बेटे बेटी की बात सुनी, मकान दुकान की बात सुनी, और ऐसे सुन करके और अब कान क्षीण हो गए हैं, अब मुझे सुनने आए हो तो कहाँ से सुनूंगा? महाराज आप किनको कह रहे हो? इनको तो सुनाई नहीं देता। मैंने कहा जिनकी सुनने की क्षमता अभी है ना, उनको कह रहा हूँ। समझ आ रहा आपको? अभी जिनकी सुनने की क्षमता है उनको कह रहा हूँ कि यदि सुनने की क्षमता है तो सुनने की क्षमता ये पति या पत्नी की वाणी सुनने में मत लगाओ। अनंत कर्म का आश्रय बन जाए, उसके साथ पर परम वितरागी तीर्थंकर की वाणी और सदगुरु के माध्यम से सुनने में लगाओ। चेतनाओं तो अभी भी चेतो, यदि सुनने की शक्ति है तो उस शक्ति का उपयोग मात्र तीर्थंकर के वचन सुनने में लगाओ और इस शक्ति का सदुपयोग करो। कौन सी शक्ति? इस देश से आने वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। जो प्रवचन में बैठे हैं उनका देश से आने वालों पर ध्यान जाता है। देर से आए चुपचाप पीछे पीछे बैठ जाओ, आगे आने क्या जरूरत है? आगे आना तो पहले बैठो आकर के। और आप भी कितने विचित्र हैं कि ध्यान मेरी तरफ नहीं है, कान मेरी तरफ नहीं है, और जो बाहर से आया, नया आया है, नहीं आई है, उसको देख रहे हैं। तो पहले तो बहनों को कहा जाता था, क्यों?